गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आज सुबह मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि मैं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए यहां आया था और उनसे प्रार्थना की कि सभी लोग निरोग रहे और गोवा का विकास हो। सीएम सावंत के साथ में गोवा के मंत्री विश्वजीत राणे, बीजेपी के महासचिव दामोदर नाइक और विधायक दिव्या राणे मौजूद थे। महाकाल के दर्शन करने के बाद सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, मैंने आज महाकालेश्वर की पूजा की और सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए यहाँ पे आया था। बाबा महाकाल के मैंने प्रार्थना की, गोवा के सभी लोगों का आरोग्य और गोवा के विकास और भरभराटी के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना की। मेरे साथ में हमारे माननीय मंत्री जी विश्वजीत राणे, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दामोदर नाइक, एमएलए डॉक्टर दिव्या राणे, ये सभी लोग हम साथ में थे। बाबा महाकाल से इतनी ही मांग रखी है। जय महाकाल। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को राजमुंद्री सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश की विपक्षी पार्टी टीडीपी ने नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में सोमवार को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया गया है। चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी ने शनिवार को नंदयाल में गिरफ्तार किया था। एक दिन बाद चंद्रबाबू नायडू को 10 सितंबर सुबह विजयवाड़ा की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। टीडीपी के प्रदेश अध्यक्ष अच्चन नायडू ने आंध्र प्रदेश में एक दिन बंद का आह्वान किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बंद का आह्वान चंद्रबाबू नायडू की अवैध गिरफ्तारी, टीडीपी कार्यकर्ताओं पर क्रूर हमलों और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बदले की राजनीति के विरोध में है। पलनाडु में वाईएसआरसीपी नेताओं ने टीडीपी प्रमुख और पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू की न्यायिक हिरासत पर जश्न मनाया। नेताओं ने न्यायिक हिरासत पर जश्न मनाने के लिए पटाखे फोड़े। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी अधिकारियों ने कौशल विकास घोटाला मामले में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था, जबकि विजयवाड़ा की एसीबी अदालत ने 10 सितंबर को उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उधमपुर वन प्रभाग ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 185.870 क्यूबिक फीट अवैध लकड़ी जब्त की। जब्ती के बाद प्रभागीय वन अधिकारी रुशाल गर्ग ने एएनआई से बात की और कहा, हमें 2 दिन पहले उधमपुर जिले के चेनानी इलाके में की गई जब्ती के लिए विशेष जानकारी मिली थी। वन प्रभाग उधमपुर के अधिकारियों ने टीम के साथ पश्चिम बंगाल निवासी जयपति वर्मन के आवास पर सफल छापेमारी की और उसे पकड़ लिया गया है। सीजर के बाद 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और उन पर विभागीय जांच की जाएगी। सटीकता के साथ चलाए गए ऑपरेशन में अवैध लकड़ी के बड़े भंडार का खुलासा हुआ। आगे की जांच चल रही है। में हमने 2 दिन पहले जो सीजर किया है, इसके लिए हमें स्पेसिफिक इनपुट था। एक 12 बजे दोपहर तकरीबन इनपुट आया। मैंने अपनी टीम ऑर्गेनाइज़ की फटाफट और 1 बजे तक टीम पहुंची। 5 साढ़े 5 बजे तक रेड चलती गई। मैंने भी टीम को इन बिटवीन मिडवे रेड में ज्वाइन किया 3 बजे के करीब। और वहाँ पे जो बंदा एप्रीहेंड किया गया उसका नाम जयपति वर्मन रेजिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल था। उससे जब क्वेश्चनिंग की गई तो पता लगा कि उसने ये लकड़ी पीछे से सुरेंद्र शर्मा नामक एक व्यक्ति
जो कि चनैनी का रहने वाला है, उससे ख़रीदी है। दो ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया गया है और उनके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाएगी और उन दोनों लोगों को भी टाइमली क्वेश्चनिंग के लिए हमने 2 दिन ऑफिस में बुलाया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एएनआई को बताया कि G20 सम्मेलन के दौरान कई महत्वपूर्ण वार्ताएं हुई, जिसमें कई प्रमुख समझौते हुए। उदाहरण के तौर पर दूरसंचार क्षेत्र का उपयोग करते हुए उपकरण डिजाइन और उत्पादन पर अमेरिका में ध्यान दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप निर्यात में वृद्धि हुई। G20 के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें हुई, जिनमें कई अहम समझौते हुए। उदाहरण के लिए दूरसंचार क्षेत्र में भारत में डिजाइन और निर्मित उपकरणों को अमेरिका के रिप एंड रिप्लेस प्रोग्राम में मान्यता मिली। इससे निर्यात बढ़ेगा और भारत में बने उपकरणों को अमेरिका जैसे बाजार मिलेगा। G20 के साइडलाइंस में बहुत सारे बायलैटरल मीटिंग्स हुए। उन बायलैटरल मीटिंग्स में बहुत ही महत्वपूर्ण अग्रीमेंट्स हुए, जैसे टेलीकॉम का लीजिए। टेलीकॉम में भारत में डिज़ाइन हुए और भारत में मैन्युफैक्चर हुए इक्विपमेंट को अमेरिका के रिप एंड रिप्लेस प्रोग्राम है, उस रिप एंड रिप्लेस प्रोग्राम में मान्यता मिली, स्वीकार्यता मिली, एक्सेप्टेंस हुई। तो इससे क्या होगा, इससे भारत आज जैसे करीब 6000 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट कर रहा है, कई गुने ये बढ़ेगा और भारत के टेलीकॉम इक्विपमेंट बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बन रहे हैं, उनको अमेरिका जैसे बड़े मार्केट में जगह मिलेगी। तो इस तरह से कई ऐसे बायलैटरल समझौते हुए हैं, जिन समझौतों से देश के लिए नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि देश का नाम बदलने की सोच भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक्स पर ट्वीट करते हुए बीजेपी और आरएसएस को देश का बंटवारा करने वाला बताते हुए कहा कि देश के टुकड़े करने वालों के दिल में अब उनका भारत के लिए प्रेम कैसे जाग गया है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वे भारत और भारतीय संविधान के दुश्मन हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग अचानक भारत से प्यार कैसे करने लगे हैं। वे भारत, भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दुश्मन हैं। भारत तो एक बहाना है, मुख्य रूप से वे संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर के विरोधी हैं। मैं देश की जनता से मांग करता हूं कि संविधान विरोधी आचरण करने वाले बीजेपी और आरएसएस को बाहर का रास्ता दिखाया जाए और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हराया जाए। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग को अचानक भारत से प्रेम कैसे? इसलिए ये भारत के भी दुश्मन है, इंडिया के भी दुश्मन है, भारतीय संविधान के भी दुश्मन है और भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भी दुश्मन है। क्योंकि भाजपा और आरएसएस के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखा गया है भारतीय संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान माना गया है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र भारत का माना गया है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लोकप्रियता, उनकी विद्वता, उनकी जीवंतता इनसे देखी नहीं जाती, इनको पच नहीं रहा है। इसीलिए इंडिया तो बहाना है, मुख्य रूप से ये संविधान का विरोध है। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ये बैठक 18वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के मौके पर आयोजित की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर तक दिल्ली में आयोजित किया गया था। आज फेडरेशन ऑफ कर्नाटक स्टेट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक दिवसीय बंद पर बोलते हुए कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बताया कि बीएमटीसी ने यात्रियों की मदद और परिवहन मांग को पूरा करने के लिए लगभग 500 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। रामलिंगा रेड्डी ने कहा, हमने स्कूल जाने वाले बच्चों, कार्यालय जाने वाले लोगों और अस्पताल जाने वाले लोगों के लिए बीएमटीसी बसों की व्यवस्था की है। बीएमटीसी ने लगभग 500 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा, इस हड़ताल से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि निजी परिवहन वाले हड़ताल करने जा रहे हैं, उन्हें ऐसे करना दीजिए, ये उनका अधिकार है। According to their sources and they have announced in the media, print media, electronic media from the strike starts from 12
night, midnight to tomorrow 12 midnight. But we have arranged. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जब वोट बटोरने का समय आता है तो कांग्रेस के लोग भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। जब कर्नाटक चुनाव खत्म हुए तो वो इंडिया बन गए। हिमंत बिस्वा शर्मा ने आगे कहा, विपक्ष कहता है कि अब हम इंडिया है। मैंने उनसे कहा कि वे विपक्ष है। सबसे पहले गांधी जी ने भारत को आज़ादी दिलाई, फिर आपने गांधी सरनेम पकड़ लिया और आप सभी डुप्लीकेट गांधी बन गए। असम के मुख्यमंत्री ने कहा, भारत में पहला घोटाला ये टाइटल घोटाला था। वे देश को हड़प कर इंडिया बनना चाहते हैं। अगर कोई डाकू कल को गांधी उपनाम रख ले तो क्या वो साधु बन जाएगा? आपने इंडिया नाम अपनाकर पाप किया है, क्योंकि आपने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे इंडिया को गौरव मिले। आप देखिए, ये कांग्रेस लोग जब वोट बटोरने का टाइम होता है तब करवा लेता है भारत जोड़ो यात्रा, और जब भारत का काम खत्म हो गया, कर्नाटक का चुनाव खत्म हो गया, वो लोग इंडिया हो गया। अभी बोल रहे हम लोग इंडिया है। हम बोला भाई आप लोग इंडिया कैसे है? भानाती जी ने तो बताया फुल स्टॉप का कहानी, लेकिन फिर बताया कि नहीं हम लोग इंडिया इंडिया। हम बोला आप लोग डुप्लीकेट का तो सरदार है। पहले तो गांधी जी ने देश को आजाद किया और आप लोग ने गांधी टाइटल को हड़प लिया, और आप लोग सारे लोग डुप्लीकेट गांधी बन गया, सारे लोग। अभी कैसे गांधी बना? मैं तो रिसर्च बहुत दिन किया। अब कौन सा फॉर्मूला में इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, कौन सा फॉर्मूला में गांधी होता है? आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए बहुत सारे ये है, ये तो इंडिया का जो पहला स्कैम शुरू हुआ वो टाइटल से ही पहला स्कैम शुरू हुआ कि किसी का टाइटल लेके हम गांधी बन गया, और इसी जैसा हमारा देश को हड़प के वो इंडिया बनना चाहते हैं। तो हम प्रधानमंत्री का जन्मदिन 17 सितंबर को है और इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयुष्मान भव कैंपेन के जरिए आयुष्मान मेला लगाया जाएगा और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, आयुष्मान भव एक अभियान है और प्रधानमंत्री मोदी जी के मानवता की सेवा के लिए सिर्फ देश में ही नहीं दुनिया भर में जाने जाते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की मुफ्त इलाज की गारंटी दी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हमने तय किया है कि एक पखवाड़ा तक आयुष्मान भव अभियान चलाएंगे। आयुष्मान भव एक अभियान है और प्रधानमंत्री जी मानवता की सेवा के लिए नहीं केवल देश में लेकिन दुनिया में जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को 5 लाख की मुफ्त इलाज की गारंटी दी। आज प्रधानमंत्री जी ने शोषितों के लिए काम किया, वंचितों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। तो जब प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन 17 सितंबर है तो हमने तय किया कि 17 सितंबर से एक पखवाड़ा तक हम आयुष्मान भव अभियान चलाएंगे और ये अभियान के तहत हम आरोग्य लक्षी सेवा का प्रचार प्रसार करें, लोगों में आरोग्य के प्रति जागृति हो और भारत सरकार के जो कोई कार्यक्रम चल रहा है उसका मिशन मोड में इम्प्लीमेंटेशन हो, उस उद्देश्य के साथ हमने आयुष्मान भव अभियान को लॉन्च किया है।